द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में अब लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ मिसाइलें, रॉकेट्स इजराइल पर दाग रहा है। क्योंकि इजराइल यह खुद स्वीकारता है कि उसके लिए इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह काफी ताकतवर संगठन है, उसके पास 1.5 लाख से भी अधिक मिसाइलों का जखीरा है, रॉकेट्स भी खूब हैं। यहां आपको जानकारी देना जरूरी है कि यह खबर आई है कि अमेरिका चुपके से हिजबुल्लाह को मिसाइलें दे रहा है। यह हैरान कर देने वाली खबर आई है। जरा अपने स्क्रीन पर न्यूज 18 की यह रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह के पास अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइलें हैं, जिनसे उसने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। कि हिजबुल्लाह के पास अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइलें कहां से आई? तो सुना आपने। यहां पर गौर करना जरूरी यह है कि हिजबुल्लाह जिन मिसाइलों को इजराइल पर दाग रहा है, छोड़ रहा है, वो मिसाइल कहां बनी है। इस मामले में इसी न्यूज 18 की रिपोर्ट पर दावा किया जा रहा है, जिस मिसाइल का नाम लिया जा रहा है वो अमेरिका मेड है। अब अमेरिका लेबनान में जाकर तो मिसाइल बनाएगा नहीं। ऐसे में यह अब तय होता जा रहा है, यह पुख्ता होता जा रहा है कि अमेरिका ने ही हिजबुल्लाह को मिसाइल दिया है। और क्या अमेरिका हर जगह युद्ध ही चाहता है? ऐसे में एक और जहां इजराइल के पीछे खड़ा हुआ था अमेरिका सपोर्ट में, इस वक्त हिजबुल्लाह को मिसाइल देने की बात सामने आते ही अब इजराइल से पल्ला भी झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में जरा इस हिस्से को भी आप देखिए, सुनिए कि यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है। कौन सा मिसाइल है जो अमेरिका मेड है, लेकिन दाग तो हिजबुल्लाह रहा है। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 2। इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया। तो सुन लिया आपने। अब भी कोई शक है कि अमेरिका सिर्फ युद्ध को बढ़ावा देता है और दिखावे के लिए शायद शांति की बात करता है। अब जब देख रहा है कि गाजा पट्टी में जो लाखों लोग बेघर होंगे और भागम भाग मचेगी, किस किस देश में शरण लेंगे, इस भागम भाग पर दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी चिंता जाहिर करते हुए इजराइल को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप यह जो है ऐलान करना बंद करें कि गाजा के लोगों को गाजा छोड़ना होगा। गाजा पर कब्जा करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। बाइडेन की तरफ से यह संदेश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गया है और अमेरिका अपना विदेश मंत्री भी इजराइल भेज रहा है कि उन्हें समझा कर आइए कि यह बेवकूफी बंद करें। दरअसल इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में है। अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देकर गाजा के लोगों को एकदम से शरणार्थी बनाने पर तुला हुआ है, नहीं तो मार देगा। अब इसी को लेकर बाइडेन ने कहा है कि हमास से आपकी जंग हो सकती है, लेकिन पूरा फिलिस्तीन जो है हमास प्रतिनिधित्व उसका नहीं कर रहा है। ऐसे में आप गाजा पट्टी के नागरिकों को मारने और उसे भगाने का प्लान तो छोड़ ही दें। अमेरिका ने यू टर्न लिया है, लेकिन दूसरी तरफ जब यह खबर आ गई कि हिजबुल्लाह को वो मिसाइल दे रहा है तो यह हैरान करने वाली खबर आ गई। ये कैसी डील है? चुपके चुपके कहां अमेरिका डील करेगा। वैसे भी मिडिल ईस्ट में पकड़ बनाने का ख्वाब पालने वाले अमेरिका को ताबड़तोड़ झटका लग रहा है। कोई भी देश अमेरिका की सुन नहीं रहा। ऐसे में वो फिर से कोशिशें करना चाहता है, लेकिन इजराइल उसके लिए सबसे बड़ा कांटा है। और इजराइल इस वक्त फिलिस्तीन समेत फिलिस्तीन को समर्थन देने वाले देशों के लिए भी कांटा है। तो इजराइल हर मोर्चे पर घिर गया है और अमेरिका उनसे पल्ला भी झाड़ने लगा है। हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है? कौन है हिजबुल्लाह? इसके पास कहां से इतने रॉकेट्स, मिसाइल आते हैं? इनके लड़ाकों की फौज कितनी है? यह भी हम जानकारी आपको देते हैं। लेकिन जो मोटा मोटी एक खबर है, प्रभात साक्षी पर देखिए कि यहां कहा जा रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह को सबसे गंभीर आसन्न खतरा मानता है। अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिनमें सटीक निर्देशित मिसाइलें भी शामिल हैं जो इजराइल में कहीं भी मार कर सकती हैं। समूह में सीरिया के 12 साल के संघर्ष में भाग लेने वाले हजारों लड़ाकों के साथ विभिन्न प्रकार के सैन्य ड्रोन भी हैं। उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के हमले के बाद इजराइल से लगी लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह लड़ाके पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। यानी कि बस इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये मिसाइल दाग देंगे और दाग भी रहे हैं। इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई भी इजराइल हिजबुल्लाह पर, हमास पर, सीरिया पर कर रहा है।
लेकिन इन सब के पीछे अब अमेरिका का नाम आ रहा है कि अमेरिका ही साजिशें रचता है, अपना हथियार देता है, सप्लाई करता है या बेचता है, जो भी कर रहा है, लेकिन युद्ध कराकर बस वो अपनी ताकत और अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने का प्लान शायद अमेरिका बना रहा है। तभी तो इस वक्त वो हिजबुल्लाह के साथ भी खड़ा दिखाई पड़ रहा है, वो इजराइल के साथ भी खड़ा हो जाता है, अभी लगे हाथ गाजा और फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गया। जरा सोचिए कि ये अब तक गाजा को तबाह होने में इजराइल की मदद कर रहा था और अभी गाजा का शुभ चिंतक बना फिर रहा है अमेरिका। कमाल है, चुनाव जो न कराए। अब आइए जरा देखिए, नव भारत टाइम्स ने जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह कितना खूंखार, इजराइल को मानता है दुश्मन नंबर 1, हमास के पुराने दोस्त की पूरी कुंडली। अब हम इसकी पूरी कुंडली आपको बताते हैं कि क्या है हिजबुल्लाह, कौन है। देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जाता है कि हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। ये आतंकवादी समूह इंडियन मीडिया के ट्रेंड में है। ये तुरंत लिखते हैं क्योंकि जब अमेरिका किसी को आतंकवादी समूह मान लेता है, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो, हालांकि ये लोग खुद को एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं और ये सब जो है चाहते हैं कि इनके यहाँ पर दूसरों की दखलंदाजी ना हो। यहाँ देखिए अब क्या है कि 1982 में इजराइल ने जब दक्षिण लेबनान पर आक्रमण किया था तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। घोषणा पत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिकी आधिपत्य और क्रूर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व रहते हैं। यानी कि जो 20,000 एक्टिव हैं वो तो लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो रिजर्व वाले 25,000 भी सामने आ जाएंगे। यहां पर गौर कीजिए कि हिजबुल्लाह के पास हथियारों का जखीरा है। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं दे रहा, अमेरिका की जानकारी तो अभी आई है, लेकिन कई और देश हिजबुल्लाह की मदद करते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इस वक्त ईरान तो इजराइल पर खार खाए बैठा ही, मौका ढूंढ रहा था, मौका मिल गया, हमला भी कर रहा है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम है। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। यानी हिजबुल्लाह इसलिए इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि इसके पास जो शक्ति है किसी और संगठन के पास नहीं। ये इतना ताकतवर है कि फिलिस्तीन का या हमास का साथ देना शुरू कर दे तो समझिए इजराइल एकदम से घुटनों पर आ सकता है। और अब देखिए कि हिजबुल्लाह अमेरिकी मिसाइल का प्रयोग करके यह बता रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी डील हो रखी है। अब अमेरिकी मिसाइल हिजबुल्लाह खुद तो बना नहीं लेगा, इसका मतलब है कि उसने खरीदने शुरू कर दिए हैं और यह डील हो रखी है। तो यह बेहद ही गंभीर खबर है कि अमेरिका पर यकीन कौन करे, किसके साथ खड़ा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।